आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने अप्सरा कॉम्प्लेक्स परकोटा सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा संजय ड्राइव रोड सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए अब नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए आए ढाना हवाई पट्टी पर। सागर के भाजपा नेताओं ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। एसएल विद्युत कंपनी की शिकायत। पुलिस अकादमी के उप निरीक्षकों के 87वें बैच का दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने दीक्षांत समारोह में की शिरकत। परेड की ली सलामी। दीक्षांत समारोह के बाद प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मीडिया से हुए मुखातिब। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को प्रदेश में भी बढ़ाया जा रहा है आगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के ब्रांड एम्बेसडर और कर्मचारी संघ के महामंत्री 1 दिवसीय दौरे पर आए सागर। पत्रकारों से रूबरू होकर सागर के लिए रेलवे द्वारा मिलने वाली सौगातों का किया जिक्र। गल्ला मंडी के पास 2 अज्ञात लोगों की लड़ाई देखना एक शख्स को पड़ा महंगा। धारदार हथियार से पैर बुरी तरह हुआ जख्मी। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। पुलिस अकादमी में उप निरीक्षकों के 87वें बैच में दीक्षांत समारोह में शुक्रवार को प्रदेश के उप महानिदेशक ने शिरकत की और परेड की सलामी ली। शुक्रवार को पुलिस अकादमी के उप निरीक्षकों के 87वें बैच की दीक्षांत समारोह में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह ने शिरकत की। सबसे पहले पुलिस महानिदेशक ने परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद निशान टोली की कार्रवाई की गयी।
इसके बाद उप पुलिस अधीक्षक द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई, जिसमें सभी उप निरीक्षकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ मैं भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रध्वज के प्रति श्रद्धावान और निष्ठावान रहूंगा। राष्ट्र की भविष्यता और अखंडता को अक्षर बनाए रखने, अपने पद को निष्ठा और निष्पक्षता से पालन करूंगा। इसके बाद पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह ने सभी प्रशिक्षकों एवं उप निरीक्षकों की परेड की सलामी ली। इस बैच में 111 महिलाएं और 94 पुलिस शामिल थे। इस 14 महीने चलने वाले प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत भी किया गया। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ चंद्रकांत झा। आपने भारतीय दंड विधान न्याय शास्त्र एवं लघु अधिनियम पेपर क्रमांक 2 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ मैं इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी क्योंकि उन्होंने पेपर क्रमांक 3 दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम इस पेपर में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही साथ पेपर क्रमांक 7 व्यक्तित्व विकास एवं मानव व्यवहार, इसमें भी चंद्रकांत झा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण दोनों को संयुक्त करके जब विजेता निकाला गया, स्थान प्राप्त करने के लिए भी इन्हें नगद लगाया है। इसके लिए उन्हें राज्यपाल की शील्ड प्रदान की जा रही, साथ ही साथ नगद पुरस्कार भी है। तो जोरदार तालियां चंद्रकांत झा के लिए। अब पायदान पर मैं आवाज दे रही हूँ विकास सिंह को। पेपर क्रमांक 4 मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही इसके संयुक्त विजेता है श्री वीरेंद्र सिंह भाकर। आपने भी पेपर क्रमांक 4 मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पुलिस कार्यालय एवं जांच पूजा मुझेल। पेपर क्रमांक 9 भारतीय संविधान अपराध शास्त्र मानव अधिकार पुलिस नैतिकता है विजय सिंह। पेपर क्रमांक 10 अपराधों की रोकथाम सुरक्षा तथा गुप्त वार्ता, इसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं विजय सिंह। अगले क्रम पर है मनोज संघय। पेपर क्रमांक 11 अपराध अनुसंधान, इसमें प्रथम स्थान पर रहे मनोज संघय। उसके अगले पायदान पर है सुश्री रीना चौहान, जो आज की परेड के QIC भी है। विधि विज्ञान पेपर क्रमांक 12, इसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उन्होंने अपने आप को विजेता बनाया, सुश्री रीना चौहान। इसके बाद पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा मानना है कि प्रदेश में पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। सामान्य अपराधों के अलावा नक्सलवाद, आतंकवाद और संगठित अपराधों से जूझने पुलिस को तैयार रहना होगा।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। नए उप निरीक्षक इस परंपरा को बढ़ाएंगे। सामाजिक समरसता बनाए रखना भी एक चुनौती है। आंतरिक सुरक्षा में जरा सी भी चूक घातक साबित हो सकती है। हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। इस 87वें उप निरीक्षक दीक्षांत परेड में सफलतापूर्वक पास आउट होकर जा रहे उप निरीक्षकों के सम्मानीय परिजन, अकादमी का स्टाफ, आज पास आउट हो रहे मेरे युवा साथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस उत्तम टर्नआउट और उत्तम परेड के लिए बधाई देता हूं। इस कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पुलिस में एक नियमित उप निरीक्षक के रूप में शामिल होने के लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं बधाई देता हूं जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी के निदेशक और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस आधारभूत प्रशिक्षण में आपको एक बेहतरीन प्रशिक्षण दिया है। और आज से आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप इस संगठन के गौरव में, इस संगठन की प्रतिष्ठा में और वृद्धि करें। आपको अपनी पूरी नौकरी इसी उद्देश्य के साथ करनी है। इस मौके पर अकादमी के निदेशक राजेश चावला, आईजी पंकज श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी दीक्षांत समारोह के बाद प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और पुलिसिंग से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा की। मीडिया से हुई औपचारिक चर्चा में उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद कंट्रोल में है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से नक्सली वारदात प्रदेश में नहीं हुई हैं। देखिए, जो स्मार्ट पुलिस की अवधारणा है उसमें जो कोशिश ये है कि उसमें जो उन्होंने कहा है कि जो स्मार्ट में एस से मतलब है स्ट्रिक्ट और स्मार्ट, स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव, और एम से है मोबाइल और मॉडर्न, इस तरीके की सब चीज़ें, उन सारे बिंदुओं पर हमारी पुलिस जो है कार्य योजना बना के कार्य कर रही है। दूसरा, मैं आप सबको जानकारी दूंगा कि किसी विषयों पर क्या पूरे देश में एक सी कार्रवाई हो। इसके लिए PPRND ने पूरे हिंदुस्तान में 4 जगहों पर क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए थे। अपने यहाँ भोपाल में भी पिछले इसी महीने के दूसरे सप्ताह में हुआ। इनकी सबकी जब अनुशंसाएं वहाँ भारत सरकार में जाएंगी, उसके आधार पर फिर ऐसी कार्रवाई जो कि एक जारी हो सकती है, एक रूप कार्रवाई सब जगह हो सकती है, वो उसके बारे में डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट में जो SMART से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आशय है, उनके संबंध में अपने अपने स्तर पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बढ़ नहीं रही है। और अभी तक पिछले 2-3 सालों में तो उन्होंने कोई वारदात भी नहीं की। हम लोगों ने पूरी तरह से सतर्कता बरती है और मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह से डीजीपी सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद कंट्रोल में है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से नक्सली वारदात प्रदेश में नहीं हुई हैं। इसके अलावा डीजीपी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को प्रदेश में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर लगातार काम जारी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ देर के लिए ढाना हवाई पट्टी पर आए। इस दौरान उनसे मिलने पहुंचे भाजपा के नेताओं ने बिजली व्यवस्था देख रही एसएल कंपनी की शिकायत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर के लिए सागर की ढाना हवाई पट्टी पर विशेष विमान से पहुंचे और 10 मिनट रुकने के बाद सीएम टीकमगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए।
सीएम के इस अल्प प्रवास के दौरान सागर के भाजपा नेताओं ने यहां बिजली व्यवस्था देख रही निजी कंपनी एसएल विद्युत वितरण कंपनी की शिकायत की। भाजपा नेताओं ने सीएम से कहा कि इन गर्मी के दिनों में लाइट बार बार जा रही है। इस मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने एक ज्ञापन भी सीएम को सौंपा है। मैं इसमें निकलना चाहता हूँ, एक निवेदन लाइट बंद हो जाती है जी, बहुत परेशान। शुक्रवार को मोतीनगर चौराहे पर अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान चौराहे पर हाथ ठेला लगाने वाले सब्जी और चाट बेचने वाले फुटकर व्यापारियों ने अतिक्रमण अमले पर पथराव कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। मुहिम फिर से शुरू कराई है। शहर के मोतीनगर चौराहे पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम पिछले 2 सालों से जारी है। शुक्रवार को चौराहे पर हाथ ठेला लगाने वाले सब्जी और चाट बेचने वाले फुटकर व्यापारियों ने अतिक्रमण अमले कर्मचारियों पर पथराव कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल को देखकर उपद्रवी भाग निकले और माहौल शांत हुआ, जिसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई। इस संबंध में अतिक्रमण अमले के प्रभारी शिवनारायण रेखवार ने बताया कि मेयर के आदेश पर अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी कुछ दिनों पहले लाउड स्पीकर द्वारा प्रचार कराकर इन लोगों को दे दी गई थी। इसके बाद भी इन लोगों ने विरोध स्वरूप पत्थरबाजी कर दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस बल भी सहायता के लिए मौके पर पहुँचा। कहा है अतिक्रमण हटाया जा रहा था मोतीनगर चौराहे का, तो कल इनको सूचना भी दे दी गई थी, अनाउंसमेंट भी करा दिया गया था कि अतिक्रमण हटना है। माननीय महापौर जी ने निकाले थे आदेश, उनके तहत अतिक्रमण हटाया जाना था। थाना प्रभारी को भी दिया गया था कि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराएं, तो पुलिस भी नहीं आई, कोई अधिकारी भी नहीं आया नगर निगम का सक्षम जिनको आना चाहिए था। उसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, हटा भी दिया था, अतिक्रमण हटा लिए थे आदमी। उसके बाद पार्टी के ही नेता वो तो सिर में बच गए, पीठ में हम लोगों को भी लगी है ईंटें, मगर वो तो सिर नहीं फट पाया है और चले भाग गए। उसके बाद हम लोग खड़े हैं, कोई अधिकारी कोई वो नहीं हो रही। एक तरफ दावा कर रही है शासन प्रशासन की इसको हर प्रकार से हटाया जाए, मगर जब सहयोग ही नहीं रहेगा तो कैसे हटेगा? ऐसे में तो बुलंद होते हैं उनके हौसले अतिक्रमणकर्ताओं के। शासन प्रशासन कोई चीज ही नहीं है, जहाँ चाहे जिसको मार दो, कोई कार्रवाई नहीं है कानूनी। नगर निगम का साधारण सम्मेलन शुक्रवार को निगम के सभा कक्ष में आयोजित हुआ। सम्मेलन के दौरान मेयर, निगम अध्यक्ष, आयुक्त, नेता, प्रतिपक्ष, एमआईसी के सदस्य, सभी पार्षद मौजूद रहे। शुक्रवार को नगर निगम का साधारण सम्मेलन निगम के सभा हॉल में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता महापौर अभय दरेन ने की। सम्मेलन में निगम की आय बढ़ाए जाने और शहर के चहुमुखी विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आमने सामने नजर आया, बहसबाजी भी हुई। प्रस्ताव रखना चाहूँगी सर कि अपने शहर में जितने भी है सर मैरिज गार्डन है, अस्पताल है, कोचिंग सेंटर, सर वैध है या अवैध? अवैध है तो निगम को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है जानकारी है अगर निगम को, तो इससे क्या मतलब आपकी कार्यवाही रहेगी इसके प्रति? सर आप राजस्व अधिकारी ने बताया कि टावर से जो इनकम हो रही है क्या होना है, उसका टैक्स लग सकता है। अभी हमारे वार्ड में एक टावर लगने की प्रक्रिया जो स्टार्ट हो रही है, तो उनसे कितना उनका मकान का क्या सर्वे किया गया है, क्या वहाँ पर वो टावर लगने लायक है, और क्या उनने अपनी राशि जितनी के टावर के लिए अपने यहाँ से अनुमोदित है क्या उनसे मांग की गई है, क्या उनने पूरे बराबर कागज
जो कि टावर लगाने के लिए जरूरी है, क्या उनने जमा किए हैं यहाँ पर, कृपया ये बताने का। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के ब्रांड एम्बेसडर और कर्मचारी संघ के महामंत्री सागर आए और पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान सागर के लिए रेलवे द्वारा मिलने वाली सौगातों का भी जिक्र किया गया। शुक्रवार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे के ब्रांड एम्बेसडर और कर्मचारी संघ के महामंत्री अशोक शर्मा एक दिवसीय दौरे पर सागर आए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू कर दी है। इस जोन में 175 अंडर ब्रिज भी बन रहे हैं ताकि गेटों पर लोगों को असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया कि रेल में एक्स्ट्रा कोच स्टेशनों का आधुनिकीकरण के साथ यात्री रुकने की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। दमोह भोपाल के बीच डबल डेकर ट्रेन का प्रस्ताव है। सागर रेलवे स्टेशन के पास स्थित चितरंजन कॉलोनी में रेलवे द्वारा जल्द ही सामुदायिक भवन बनवाया जा रहा है। इस भवन में रेलवे कर्मचारियों के अलावा शहर की जनता भी मामूली किराया चुकाकर अपने बेटा बेटियों की शादी करा सकेगी। सागर भोपाल के बीच ट्रेनों में भीड़ कम करने के लिए यहां डबल डेकर ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रखेंगे। यह प्रयास भी किया जाएगा कि यह ट्रेन दिन में 2 फेरे लगाएगी। कि ये हमारे रेलवे ने, आपको पता है, दमोह भोपाल इंटरसिटी चलाने का काम किया जो बहुत दिनों से प्रतिष्ठित थी। हम उसको सही समय पर चले ये प्रयास कर रहे हैं ताकि दमोह, सागर, खुरई और जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी से सतत संपर्क करें। हमारी ये कोशिश होगी कि हम डबल डेकर ट्रेन दमोह, सागर और भोपाल के बीच में चलाएं और जो कम से कम दिन में 2 फेरे भोपाल के लगाएगी, जिससे जो हमारे यहाँ के जो लोग जो रोड के उपभोक्ता हैं वो हमारी तरफ खिंचकर आए। नहीं, मुझे उम्मीद है कि दमोह, सागर, भोपाल फेल नहीं होगी। भोपाल इंदौर का जो फेल होने का कारण, मैं फेल तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन उसमें कम हमको पैसेंजर मिल रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। वहां पर जो रोड है, रोड का जो संपर्क है वो 3 घंटे का है, इंदौर को टच करता है, जबकि ये हमारी गाड़ी 4 घंटे से अधिक समय लेती है। उसके पीछे हम ये चाहते हैं कि सागर भोपाल का जो सेक्शन है उसको हम 2 घंटा 40 मिनट में कंप्लीट करें ताकि लोगों को पता भी ना पड़े और वो भोपाल पहुंच जाएं और वो सागर भी आए। यहाँ सागर में हम एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल, जिसमें 1000 की पब्लिक की संख्या वाला कम्युनिटी हॉल, जो कि जहाँ पे शादी वगैरह हो सके स्टेशन के सामने, वहाँ पर हम तैयार करवाने जा रहे हैं। उसका बजट के लिए प्रस्ताव हो गया है हमारे। नहीं, ये तो सब बाकी कर चुके, जो बताया हमने 138 नंबर जो दिया है आपको लिख कर दिया है, ये हम कर चुके। मिस कॉल देनी है उसको और उसकी स्थिति और गाड़ी की ट्रेसिंग करके और उसको मदद पहुंचाई जाएगी। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने और हमारे WCR ने एक ऐप उसके लिए तैयार किया है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका।
तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि दो की लड़ाई हो और पड़ों की भिड़ाई से कोसों दूर रहना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसी ही एक घटना मोतीनगर थाना क्षेत्र स्थित गल्ला मंडी क्षेत्र में घटी, जहां दो लोगों की लड़ाई को देखने वाले शख्स को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिला अस्पताल में घायल हालत में लाए इस शख्स की तस्वीर जरा गौर से देखिए। दर्द से तड़प रहा ये शख्स बबलू यादव है, जो पेशे से हम्माल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बबलू की ये हालत हुई कैसे, तो हम आपको पूरा वाकया भी बता देते हैं। दरअसल शुक्रवार की दोपहर सागर खुराई रोड स्थित गल्ला मंडी के बाहर दो अज्ञात लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के बताए मुताबिक झगड़ा इतना बड़ा कि एक व्यक्ति ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में उनको तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा सड़क किनारे झगड़ा देख रहे बबलू यादव को ये हथियार जा लगा और जिससे उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद बबलू के साथी उसे ऑटो में लेकर आए और बबलू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम बता की बाइक के बगल में को ठाणो तो उन्हें एकदम मारो है बका सोमदाली में गिरी। खबर आ जाए समय बता हुआ है।
पानी का अरे तो बड़े भाई पानी अभी पिला 40 लड़ा झगड़ा ऊपर हो। कौन कौन के बीच? अब वही तो नाम पता नहीं है। गल्ला मंडी में हो गया झगड़ा, नाम पता होगी। जयसिंहनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गईं। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की दोपहर जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के उमरिया गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों में सामने से भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में एक 5 साल के मासूम बच्चे पीयूष लोधी समेत रामराज लोधी, भूपेन सिंह और दूसरी बाइक का चालक वीरेंद्र अहिरवार घायल हो गया। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे को लेकर 108 के डॉक्टर हनुमान शिल्पी ने बताया, अनियंत्रित होकर दोनों बाइक्स आपस में भिड़ गईं। कॉल सेंटर से जानकारी दी गई कि 3 लोगों का घायल है, 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर मैं तुरंत गाड़ी लेके वहाँ पर पहुँचा, प्राथमिक उपचार दिया और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल हुए थे। पहले इनको CSC ले गए तो वहाँ पे दिखाया, फिर वहाँ से रेफर किए, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आए। तो वहीं घटना के संबंध में घायल भूपेन सिंह के परिजन ने बताया कि ये लोग एक शादी समारोह में शामिल होने पिपरिया गांव गए थे और वहां से अपने गांव पीपरा लौट रहे थे। इसी बीच उमरिया गांव के पास ये हादसा हो गया। कुछ नहीं, दोनों गाड़ी आमने सामने आई, देख कर रहे थे। कौन सी गाड़ी थी? ये हमारे ग्राम पीपरा के निवासी रामराज लोधी हैं और ये पिपरिया गांव गए थे एक शादी समारोह में बहन के यहाँ। तो लौट रहे थे तो रास्ते में एक नई गाड़ी ने इनको टक्कर मार दी और दूसरी अभी वो गाड़ी गोल कर दी गई है, जिस गाड़ी की टक्कर वो अभी साथ में भर्ती। 2 लोग थे पीपरा निवासी और एक छोटा सा बच्चा था। 3 लोग, 2 बड़े लोग थे, एक बच्चा। 10वीं कक्षा में फेल होने पर एक छात्रा द्वारा कीटनाशक पीकर खुदकुशी करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले में छात्रा की जान बच गई है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 10वीं कक्षा की छात्रा ने परीक्षा में फेल होने पर आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत रही कि इस हादसे में उसकी जान बच गई। हमें सब में आप तो इतनी HP पैदा थी, हमने हिंदी में इतना मार्क्स में नहीं होता। आपको कब जानकारी मिली पेपर की? कल। किसने बताया आपको? नल पे बताया था कुछ लड़कियों ने। क्या बताया उन्होंने? तुम्हारे लिए सप्लीमेंट है। आपको अभी तक मालूम नहीं था क्या? क्यों? नहीं बताया। शादी में गई थी, बुआ के दवाई खाने। क्यों? परिश्रम करो, पास है बच्ची शादी में गई है। 10वीं का रिजल्ट आया, वो यहाँ थी नहीं, उसकी बुआ के यहाँ शादी में गई थी 15 दिन पहले। कोई मालूम नहीं था उसे। कल शाम को जब घर वापस लौटी 5 बजे आई, उसके बाद हैंडपम्प पानी भरने के लिए गई तो वहाँ कुछ उसकी सहेलियों ने बताया कि तुम फेल हो गए। गुस्से में आके दवा रखी, पेट पर दवा रखी कीटनाशक पी ली कि मैं इतना परिश्रम करती हूँ और पास क्यों नहीं, बच्ची हूँ, टेंशन बढ़ गया। के लिए मैंने कॉल किया, फिर पर्सनल गाड़ी आ गई हमारे पास तो उन्हें मना किया कि सर मेरा साधन बन गया है, यहाँ के 8 बजे एडमिट कर दिया। सही है। आमतौर पर देखा गया है कि परीक्षा में फेल होने पर छात्र छात्राएं तनाव में आकर ऐसे जानलेवा कदम उठा लेते हैं और भूल जाते हैं कि इस तरह की छोटी निराशा के बाद भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है हासिल करने के लिए। सागर टीवी न्यूज भी ऐसे मामलों को लेकर कहना चाहता है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर जिंदगी में असफलता मिले भी तो ध्यान रखिए कि आपको वो कुछ सिखाकर जाएगी। बक्सवा थाना क्षेत्र में आग से झुलसी एक 19 साल की लड़की की इलाज के दौरान गुरुवार की रात मौत हो गई। मृतका को मंगलवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार की रात बंडा तहसील के बक्सवाहा क्षेत्र के सुनवाहा गांव में चिमनी गिरने से एक लड़की आग की चपेट में आ गई थी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार की रात मौत हो गई। दरअसल लक्ष्मी विश्वकर्मा मंगलवार की रात अपने घर पर सो रही थी, तभी अचानक ऊपर रखी चिमनी उसके ऊपर गिर गई और वह बुरी तरह से आग से झुलस गई। जी सर, मैं तो छत पे सो रहा था बाहर,
तो जब आवाज आई अंदर की तब मैं उस गया तो वहाँ अंदर आग लगी हुई थी। तो मैंने एक गदेला से मैंने एक गदेला डाला और हमारी पत्नी थी उसने पीछे से पानी डाला तो आग बुझ गई। आग बुझने के बाद मैं फिर जीप लेने घर में गया तो जीप करके आया पुरानी वहाँ से रख के दिल्ली अस्पताल। जी नहीं, मैंने उनसे पूछा था, बगल में डिब्बी रखी हुई थी तो दुपट्टा का पल्लू था उससे लगी, मैंने हाथ मारा, वो डिब्बी की फिर पूरे आग में अभी हुई है। गुरुवार की रात शहर के पूर्व के रानीपुरा स्थित गंगा मंदिर में गंगा दशहरा के अवसर पर रैकवा समाज के द्वारा मां की विशेष पूजा अर्चना और महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित किया है। रानीपुरा क्षेत्र के पूर्व्याऊ तालाब के किनारे बने गंगा मंदिर में गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर रैकवा समाज के लोगों ने साजबाज के साथ मां गंगा की महाआरती की। रायकवर समाज द्वारा पिछले 6 वर्षों से इस महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर धर्म लाभ लेते हैं और मां की महिमा का गुणगान करते हैं। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आज की अमृतवाणी। जीत और हार के बीच में डर। जो हार से डर गया समझो जीत हार गई, और जो हार से नहीं डरा जीत गई। कठिनाइयों को कठिनाइयां मत समझो, विरोध करने की शक्ति भी रखो, समझौतावादी मत बनो। आइए अब जानते हैं क्या है आज का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यवसाय में किसी समस्या का समाधान करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण उत्साह में कमी आएगी। वृष राशि वालों के लिए दिन पर्याप्त अनुकूल रह पाएगा। व्यापार लाभप्रद रहेगा। परिवार के सदस्यों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। मिथुन राशि वालों के लिए दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। कोई भी निर्णय लेने में विलंब ना करें। कर्क राशि वालों के लिए व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में इच्छित सफलता मिलने के योग है। पुराने मित्र काम आएंगे। आलस्य से बचकर सक्रिय हो जाना हित में रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए पूर्व में किए गए कार्यों के लिए शुभ परिणाम आएंगे। स्वप्न साकार होंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं का निदान संभव है। कन्या राशि वालों के लिए परिवार में मतभेद होंगे। आर्थिक तंगी रहेगी। अपने दुर्व्यसनों पर नियंत्रण आवश्यक है। अनावश्यक खर्चों से बचें। परिवार में वैचारिक सामंजस्य रहेगा। तुला
राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण विचार विमर्श होंगे। यश उत्साह बढ़ेगा। व्यापार में अधिक लाभ होने के योग है। उपहार मिलेगा। संतान की उन्नति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन साथी से व्यवहार में अनुकूलता रहेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे। कार्य की गति बनाए रखें। धनु राशि वालों के लिए विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में अनुकूल स्थिति प्राप्त होने के योग है। नौकरी में अधिकारी सहयोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता बढ़ेगी। मकर राशि वालों के लिए पुराने संबंधों में यश की वृद्धि होगी। रुका पैसा प्राप्त हो सकेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। जोखिम के कार्यों से बचें। दूसरों की नकल से बचें। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज में उचित प्रयास से लाभ होने की संभावना है। धार्मिक मांगलिक आयोजनों में शामिल होंगे। अचानक कहीं से धन प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों के लिए भाग्योदय के प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के सम्मान से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर